Hello and good morning all of you. How are you? Today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है, चैप्टर 29 है निबंध लेखन. निबंध कैसे लिखा जाता है. ठीक है, आपने एसे 1 में भी निबंध लिखा था, एसे 2 एग्जाम में भी आपको निबंध लिखना है. तो आपको कौन कौन सा निबंध मेमोराइज़ करना है ये मैं आपको बता देती हूँ. इससे पहले आप ये जान लीजिए कि निबंध होता क्या है. ठीक है, निबंध रचना एक कला है जिसमें लेखक अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है. निबंध शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है. निबंध इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ. जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है. निबंध किसे कहा जाता है. निबंध जो है रचना एक जो है कला है ना, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है. निबंध शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है. नी और बंध इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ. जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है. निबंध लिखने से कुशलता पाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है. निबंध की भाषा सरल एवं सजीव होनी चाहिए. ठीक है, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सजीवता प्रदान करता है. निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं. पहला है आपका जिस समय पर निबंध लिखना हो उससे संबंधित सामग्री या जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए. ठीक है. सेकंड है आपका निबंध की रूपरेखा बनाकर उसको क्रमबद्ध कर लेना चाहिए, जिससे निबंध की विषय वस्तु श्रृंखलाबद्ध और संतुलित हो जाती है. ठीक है. थर्ड है आपका निबंध की विषय वस्तु के अनुरूप किसी समूचे उद्धरण का या काव्य पंक्ति का चयन करना चाहिए. फोर्थ है आपका इस सामग्री को 3 भागों में विभक्त कर देना चाहिए, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार. ओके. उसके बाद है आपका प्रस्तावना में निबंध की भूमिका लिखी जाती है. इसमें लेखक यह बताता है कि वह किस विषय के बारे में क्या और कैसे लिखना चाहता है. ठीक है. फिर निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, उद्धरण, सूक्ति या घटना से करना चाहिए या सीधे विषय पर आकर भी किया जा सकता है. विस्तार से लेखक उस विषय पर अपने विचार सविस्तार और मंजक शैली में प्रस्तुत करता है. मध्य भाग में निबंध से संबंधित सभी बातों का उल्लेख करना चाहिए. उपसंहार में लेखक को आरंभ से अंत तक लिखी गई बातों का सार लिखने के उपरांत अपना मत तथा उसके पक्ष और विपक्ष से विचार व्यक्त करने चाहिए. ठीक है. उपसंहार में आप क्या करते हो, अपना मत जाहिर करते हो. ठीक है. अच्छे निबंध के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. अच्छे निबंध के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं. ठीक है, ये आपको ओरल में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो निबंध में व्यक्त किए गए विचार क्रमबद्ध होने चाहिए, है ना, क्रमबद्ध हो. निबंध में व्यक्त किए गए विचार अलग अलग अनुच्छेदों में हो. अनुच्छेदों की सामग्री एक दूसरे से जुड़ी हुई तथा क्रमबद्ध हो. निबंध में विषय वस्तु का अनावश्यक विस्तार न हो तथा शब्दों की सीमा का ध्यान रखा गया हो. और इस कक्षा में लगभग क्या है 200 शब्दों में लिखा गया निबंध जो है, आप इस क्लास में हो, आप 7th क्लास में हो, तो आप जो है 200 शब्दों का निबंध लिखोगे. ठीक है. निबंध में विषय वस्तु से संबंधित यथास्थान सूक्तियों, उद्धरणों या काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया गया हो. निबंध के अंत में विषय का सार, उपयुक्त संदेश या निष्कर्ष प्रकट किया गया हो. ठीक है. आपका निबंध है, देखो यहाँ पे पहला दिया विद्यार्थी जीवन, ये आपको मेमोराइज कर लेना है, आप इसको पढ़ोगे. ठीक है. और सेकेंड में आप याद करोगे राष्ट्रीय एकता को. ठीक है. आप सेकेंड में क्या याद करोगे, राष्ट्रीय एकता. आपको यहाँ पे 7-8 दिए गए हैं, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 को खींचा है आप, क्योंकि आप इसको दोनों को ही आपको बस मेमोराइज़ करना है, बाकी और किसी को नहीं. ठीक है. आप विद्यार्थी जीवन के बारे में एक बार निबंध पढ़ लीजिएगा और सेकेंड में आप राष्ट्रीय एकता के बारे में, इन दोनों में से एक को आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा. ओके. अभी के लिए थैंक यू.